यस। अल्कीन्स का मेजर रिएक्शन हमने कर लिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, साइक्लिक हेलोनियम आयन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सब अल्कीन का हर रिएक्शन सभी अल्कीन के ही थे। और 4-5 रिएक्शंस और हैं, वो भी कर लेंगे। अल्कीन की प्रिपरेशन आप जानिए तो अल्कीन की प्रिपरेशन हमने E2 में किया है, हॉफमैन क्वार्टरनियोन सॉल्ट में किया है, डिहाइड्रेशन अल्कोहल में किया है। तो अल्कीन्स देखिए, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक डिटेल्स लिखे हुए हैं, पॉलिन्स, ऑड नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल, इवन नंबर क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल, प्रोवाइडेड जो टर्मिनल कार्बन है उसमें ग्रुप्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पढ़ा है हमने ऑलरेडी, है ना। ये सिसॉइड फॉर्म और ट्रांसफॉर्ड फॉर्म है। अगर आपसे पूछेगा ड्यू टू रेजोनेंस वो प्लेन में आ सकते हैं कभी फॉर अ टाइम बिंग, घूमते रहेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को आप बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं तो अलग अलग ओरिएंटेशन मिल सकता है, पर एक सिचुएशन ऐसा होगा सभी एक प्लेन पे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एटम्स कैन बी ऑन द सेम प्लेन। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? 9 एटम्स ऑन द सेम प्लेन, सिसॉइड और ये ट्रांसफर्ड हो गया। एक ऐसा ऐसा कंफर्मेशन हो सकता है, कंफर्मेशन। एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था, आप देखिएगा, ड्रॉ अल्कीन विद मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ड्रॉ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विद मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। दोनों क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, दोनों का सॉल्यूशन देखिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। अल्कीन पूछेगा तो अल्कीन बनानी है, सिंपल एक डबल बॉन्ड बनानी है, तो फॉर एग्जांपल होगा। और चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कार्बन सेंटर में एक हाइड्रोजन लगाइए, फिर मिथाइल लगाइए, फिर 2 कार्बन का लगाइए, फिर उसी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड बना दीजिए। अल्केन पूछता तो क्या करना पड़ता, और अल्केन पूछते हम तो क्या करना पड़ता, 3 कार्बन लगाना पड़ता ना, तो भी तो डिफरेंट यस होता। हेलो, यस सर। एनी डाउट बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पूछा है। अब हाइड्रोकार्बन तो अल्कीन अल्काइन उनकी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, दिस इज ओनली सिंपल हाइड्रोकार्बन जिसका ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। हाउ मेनी कार्बन देयर, 5 कार्बन आते हैं। हाउ मेनी कार्बन आते हैं हियर, हियर 6 कार्बन, हियर 5 कार्बन। अब आपको याद है नॉन पेंडेंट मॉलिक्यूल है, उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा ना एक्चुअल स्ट्रक्चर, नॉन प्लेनर होगा ना। यस याद है ना, सब केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ाता है। ऑड नंबर आएगा तो क्या होगा, प्लेनर, और इवन नंबर आएगा डबल बॉन्ड तो नॉन प्लेनर। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब यहाँ से लिखिए इस नोटबुक में, फर्स्ट कौन सा मेथड है भाई, कंट्रोल रिडक्शन। ये पूरा अल्कीन ने पढ़ा है कि नहीं बताइए। देखिए लिंडस कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन, P2 कैटलिस्ट, सब कैटलिस्ट पढ़ा है कि नहीं अल्कीन में। यस सर। अल्कीन में पढ़ा है ऑलरेडी। तो बाय कंट्रोल रिडक्शन क्या है, यूजिंग लिडलस कैटलिस्ट, रोजरमंड कैटलिस्ट, सब सिस अल्कीन देते हैं, गिव्स सिस अल्कीन, गिव्स सिस अल्कीन, और ये गिव्स ट्रांस अल्कीन। बट रिडक्शन क्या देता है, ट्रांस अल्कीन देता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पूरा लिस्ट याद करिए कि किससे किससे हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करा सकते हैं।
तो अल्कोहल में कॉन्ग H2SO4 कॉन्ग H3PO4 H प्लस हीट हम लोग सब कराया हुआ है. इवन अल्कोहल Al2O3 P2O5 POCl3 WO3 THO2 सभी क्या करते हैं नो रिएजमेंट वाले फॉलो E2. एग्जांपल करिए खुद से एग्जांपल करिए. पुराना रिएक्शन अक्सर कुछ नया तो नहीं है ना. 3 degree will be more reactive than 2 degree alcohol. 1 degree alcohol are less reactive, so we need higher temperature to make alkene. 1 degree alcohol at low temperature forms ether via SN2 mechanism. ROH plus H plus giving ROH2 plus. प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं इसको. क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल. प्रोटोन अल्कोहल पर दूसरे अल्कोहल का अटैक हो रहा है बिकॉज अल्कोहल हमने क्या ले लिया एक्सेस में ले लिया. प्रोटोनेटेड अल्कोहल अगर एक्सेस में ले लिया तो लो टेम्परेचर पे वो SN2 देता है और फाइनली फिर क्या बन जाएगा ईथर. ये क्वेश्चन देखिए बड़ा सिंपल है. प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन के बाद कटायन फॉर्म हो गई. कटायन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट. हेलो, ये सब तो लिखने का जरूरत नहीं है ना बेटा. 1 to हाइड्राइड शिफ्ट तो कई बार कर लिए. क्वेश्चन देखिए इतने सारे क्वेश्चन डाल दिया. डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. फिर से डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर है तो क्या क्या बेस यूज करेंगे? अल्कोहलिक केवच याद है? अलग तो नहीं पढ़ा रहे, अल्कोहलिक केवच ही पढ़ रहे हैं. तो अल्कोहलिक केवच NaNH2 टर्शरी ब्यूटॉक्सी आयन या बल्कि बेस बोलते हैं इसको. क्या देता है? E2 देता है और हॉफमैन देता है. फर्स्ट 3 पहले याद करिए, नेक्स्ट बात आप छोड़ दीजिए. अल्कोहलिक केवच अगर अल्कोहल नहीं पता तो क्या लेते हैं? इथेनॉल ले लेते हैं. तो E2 देगा, एंटी एलिमिनेशन देगा और टर्शरी ब्यूटॉक्सी ले लेंगे तो हॉफमैन एलिमिनेशन दे देगा. एग्जांपल एक कर लीजिए, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा. DB एंड DBU क्या है? बल्कि बेस है और ये प्रमोट क्या करते हैं? SN2 को प्रमोट नहीं करते, E2 को प्रमोट करते हैं. प्रमोट्स व्हाट? E2. ये भी E2 ही देने वाले हैं, तो सभी बेस से सब E2 देने वाले हैं. बस लास्ट दो के एग्जांपल के एडवांटेज क्या है कि दे विल प्रेफरेबली गिव्स व्हाट E2 रिएक्शन. लास्ट 3 कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं. क्वेश्चन दिया इसका आंसर बताओ. सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, बताइए कैसे करोगे? एंटी एलिमिनेशन करोगे? क्या मिला बताओ? सर सिस मिला. शॉर्टकट क्या बताया था वैष्णव? सर मैंने सोहर्स बना के कर लिया. सही है, बिल्कुल सही है. शॉर्टकट क्या बताया था याद करो. शॉर्टकट भी बड़ा हेल्प करेगा. बिल्कुल सही है, वैसे ही करिएगा. शॉर्टकट तो ये था बेटा.
कि जो बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप है उसको हम लोग देखो, बीटा हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को हम लोग सेम साइड ले आएंगे, किसी तरफ दोनों हॉरिजॉन्टल पे सेम साइड ले आएंगे, ठीक है। हेलो, यस क्या हाइड्रोजन और लिविंग को सेम साइड ले आएंगे, कितने एक्सचेंज करनी पड़ेगी, टू एक्सचेंज, मॉलिक्यूल बदला नहीं, उसको निकाल दीजिए और कोई भी दो ग्रुप को एक्सचेंज कर दीजिए किसी पर्टिकुलर कार्य सेंटर पे। तो H था राइट में लिख दिया, Me था लेफ्ट में लिख दिया, और ET Me को हमने एक्सचेंज कर लिया, तो क्या बन गया, सिस बना ना, देखो। हेलो, यस सर। डन। यस नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अल्कोहलिक विच लिया, कितने बीटा हाइड्रोजन, दो बीटा हाइड्रोजन दोनों जगह से निकल सकते हैं। हेलो, यस तो दोनों जगह से निकल सकते हैं, तो दोनों जगह डबल बॉन्ड बना देंगे। अल्कोहलिक क्योच वही तो करता है। मेजर कौन सा होगा, सेट जे प्रोडक्ट, माइनर कौन सा होगा, हॉफमैन हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। व्हाट इज रेडियो सिलेक्टिविटी, जब एक रिएक्शन में एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने, तो जो हॉफमैन और सेटजेफ है वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, देखिए। यस और एक की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा, बेसिकली पोजीशनल आइसोमर्स है, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, एक की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा, उसको बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। एफ क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप, तो मेजर कौन सा हो जाएगा, हॉफमैन वाला, है ना। यस देखिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन में आप डिस्कस नहीं कर रहा अभी तक, है ना, कर लेंगे ना। यस टर्शियरी ब्यूटॉक्सी, बल्कि ये 83N क्या, बल्कि ये क्या देगा, हॉफमैन, और अल्कोहलिक की वजह क्या देगा, सेटजेफ। और अंट करनी क्या है, लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन क्या रखनी है, एंटी कंफर्मेशन पे या एंटी पोजीशन पे। नाउ इंपॉर्टेंट इज दिस एलाइलिक रीअरेंजमेंट, एलाइलिक रीअरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन E2। ये देखिए, एलाइलिक सबस्ट्रेट मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, एलाइल पोजीशन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में दो तरह के बॉन्ड मिल सकते हैं डेफिनेटली। अगर ये मैं अल्फा लूं तो बीटा कहाँ पे है, यहाँ पे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एनी डाउट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, जब भी अलाइल रहता है तो मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी होती है, कौन सी देखिए पॉसिबिलिटी, जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो डबल बॉन्ड भी तो अटैक कर सकता है वहां पे, और डबल बॉन्ड अटैक करेगा तो पॉजिटिव आएगी। अगर नॉर्मली जब ये Cl मूव करता है यहाँ पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव के लिए डबल बॉन्ड बना देता है, ये सिंपल यही होता है ना। देखो मैकेनिक्स हुई है, Cl जहां निकलेगा वहां पॉजिटिव आएगी तो H विल फॉर्म बॉन्ड, पर जब Cl निकलेगा तो बगल में डबल बॉन्ड था अल्टरनेट पोजीशन पे, तो दैट विल माइग्रेट, दैट विल शिफ्ट, तो फिर वहां पे पॉजिटिव आएगी और बगल में जो H+ था वो पार्टिसिपेट कर जाएगा। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट, बताइए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट कार्बन, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, गामा, डेल्टा, है ना। यस सर तो बीटा पे तो डबल बॉन्ड था लेफ्ट हैंड साइड में, तो कौन सा पार्टिसिपेट किया, गामा का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया, देखिए है कि नहीं, बताइए, देखिए सेकंड वाले केस में कौन सा पार्टिसिपेट किया, गामा वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट किया। तो जब बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो तो गामा वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड यू विल गेट अ टू प्रोडक्ट, नॉर्मल E2 प्रोडक्ट और एक एलाइलिक रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, एलाइलिक रीअरेंजमेंट एलिमिनेशन प्रोडक्ट, एलाइलिक रीअरेंजमेंट अल्कीन प्रोडक्ट। E2 डैश बोल देंगे उसको। ये मैकेनिज्म समझ में आई है आपको। यस तो ट्राई टू मेक दिस टू प्रोडक्ट वाया मैकेनिज्म, तो ऊपर वाला मैकेनिज्म लिखो मत, ऊपर वाली मैकेनिज्म प्रैक्टिस हो जाएगी यूजिंग दिस। बेस कहाँ है हमारे पास, अल्कोहलिक KOH विल प्रोवाइड व्हाट, E2 माइनस, यही आपका पार्टिसिपेट करने वाला रिएक्शन, यही आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। अल्कोहलिक KOH में एक्चुअल रिएजेंट क्या होती है, RO माइनस होती है। तो ट्राई टू गेट द प्रोडक्ट वाया मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म लिख के मेरे सामने भी करके देख लीजिए होती है कि नहीं। अच्छा, हमने अल्काइलाइड का बुकलेट डिस्कशन कर दिया आपके साथ, कर दिया ना।
Yes, sir. एक करिए आप। हो गया सर? Yes, sir. हो गया ना सबका? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो RCH2CH2Cl doesn't undergo even elimination because वो 1 degree halide है. It will give 1 degree carbocation because it will give 1 degree carbocation. Which is मोलो unstable. Write the elimination product in the following and also comment on the mechanism. ये आप ट्राई करना, खुद देखो ना। CH3O- क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। CH3OH क्या है? वीक बेस। और वीक बेस है तो वहां पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। हेलो, कटायन बनेगी, कटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो ट्राई टू राइट द प्रोडक्ट्स नाउ। ये क्वेश्चन करिए, ये दोनों क्वेश्चन करिए अभी क्विक। यहाँ पे ग्रुप छूट गया बेटा। CL
सर पोजीशन आइसोमर्स वेरी गुड। ये कैसे किया? जो अल्कोहलिक क्यूएच है वो क्या देगा? सीडजे प्रोडक्ट, E2 और ये क्या देगा? एफ देगा यहाँ, बट एफ में क्या होती है? पुअर लिविंग ग्रुप। ये क्या बन जाएगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो दोनों रिलेशन क्या हो गई? सेट जे फॉर हॉफमैन क्या होती है? रेडियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब दे आर क्या हुआ? पोजिशनल आइसोमर्स। वेरी गुड। वैष्णव हो? हाँ सर। सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई, चलो तुम क्या लिख, डिहाइड्रो हेलोजनेशन हमें करनी कैसे है जनरली? कुछ मेंशन नहीं हो तो E2 करनी है, समझ गया ना? E2 करनी है, जिसमें E2 सबसे कम हो वो देखना है, वो ड्रॉ करनी है आपको। आया वैष्णव आंसर? हेलो वैष्णव? सर उसके स्टीरियो आइसोमर बना रहा हूँ। सब मत बनाओ बेटा, नहीं नहीं, यही तो बुद्धि लगाना है। देखो अब तुम अपना आधा घंटा वेस्ट कर दोगे वो करने जाओगे, तो वो तो हम बनवा ही चुके हैं आपको, पूरा नहीं बनवाया क्या? बना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड के सारे 8 ज्योमेट्रिकल बनते थे और उसमें एक ऑप्टिकल बनता था, टोटल 9 स्टीरियो आइसोमर्स थे। वो बनाने जाएंगे कितना टाइम लगेगा? व्हाई शुड आई डू दैट? थिंक ओवर इट ना। सब पे क्लोरीन है, तो सब पे जब क्लोरीन है तो आप सब पे क्लोरीन लगा देंगे। तो लिस्ट रिएक्टिव की बात कर रहा है, समझिए। ऐसे क्वेश्चन बड़े प्यारे होते हैं। सब पे क्लोरीन लगा हुआ है, अब E2 ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? अच्छा, सब पे अगर एक एक क्लोरीन है तो सब पे एक एक हाइड्रोजन भी तो है, एक ही हाइड्रोजन है ना सब पे भी। यस सर। कैसे हैंडल करें बताइए? मैं हिंट दे रहा हूँ बार बार E2 बोल के, वो आपको पिक H और करना है। Cl एंटी कॉन्फर्मेशन में नहीं बस होना खत्म हो गया, इतना टाइम ले लिया तुमने पिक करने में। ठीक है, गुड। समझ में आ गया वैष्णव? चाहिए। यस हेलो, सर। बस क्या करनी है बताइए, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे? हेलो, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे बताइए? व्हाट वुड द स्ट्रक्चर? सर एक में Cl को ऊपर रखेंगे फिर बाजू वाले में पीछे नीचे रखेंगे। रखेंगे, नीचे रखने से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो जो यस सर। एलिमिनेशन करने में क्या होगा? दिक्कत देगा। अंडरस्टूड? हो गया आंसर। अब ये देखिए, अब ये NMe3+ क्या हो गया? पुअर लिविंग ग्रुप है ना? तो पुअर लिविंग विद OH माइनस देके करेंगे, या तो उसमें I माइनस देंगे, मॉइस्ट Ag2 करो, बात बराबर है। मॉइस्ट Ag2 क्या करेगा? I माइनस लेके चला जाएगा, और OH माइनस मॉइस्ट Ag2 का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मीन मॉइस्ट Ag2 को? AgOH, और AgOH will split into Ag plus and OH minus. Ag plus will take out the I minus, what is remaining? OH minus। तो इसलिए या तो ये लिखो या तो ये लिखो, बात बराबर है। करनी क्या है? हॉफमैन एलिमिनेशन करनी है। व्हाट वुड द प्रोडक्ट? दिस। यहाँ भी क्या होगा? दिस। कोई डाउट? हेलो, नो सर। आगे का बेटा दोनों सब सारे एग्जांपल देखिए, खुद समझिए और देखिए। कुछ नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन है। सिर्फ यहाँ समझना क्या है कि अल्कोहलिक क्यूएच एक ही HCl निकाल पाएगा, विनाइल से नहीं निकाल पाएगा। वो लर्निंग है सर।
समझ में आया? अल्कोहलिक क्यूएच ने क्या किया, एक एच और एक सीएल निकाल दिया प्रश्न अक्षर, तो E2 हो गया, Yes, sir. विनाइल बन गया। पर अगर उसमें फिर से अल्कोहलिक क्यूएच डालोगे ना तो रिएक्शन नहीं हो पाती है, बिकॉज सीएल का लोन पर क्या है, डिलोकलाइज्ड, तो ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो और भी स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होती है, लोग ऐसा कहते हैं, तो भी रिएक्शन नहीं हो पाता। एक्सेस लिखो या दो इक्विवेलेंट लिखो या कुछ भी लिखो, एक ही होगा रिएक्शन। with OH minus OR minus RO minus E2 not possible in vinyl halide substrate. For E2 in vinyl halide, a stronger base like NNH2 is used. और इसके ऊपर हम लोग बॉइलिंग KOH भी यूज करते हैं। बॉइलिंग मतलब बॉइल कर रहे हैं, मतलब ब्रेक करना चाहते हैं। बॉइलिंग KOH तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बॉइलिंग KOH, आप ध्यान रखो क्या, NH2 पर ध्यान रखो। तो फिर से वही एल्कोहलिक KOH वन इक्विवेलेंट, तो ये बन गया, और NH2 क्या बन जाएगा, वन इक्विवेलेंट लिया मैंने, ये बन गया। डन। Yes, sir. सेकंड सेम सिचुएशन है। अब तुम्हें समझ आ रही बात, जब आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो पहले ये बन जाएगा, इस पे फिर आप क्या डाल दोगे, NH2 डाल दोगे। तो अगर NH2 डाल दोगे, डायरेक्टली डाल दोगे, तो आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे। क्या आइसोलेट नहीं कर पाओगे, विनाइल हैलाइड आइसोलेट आप नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट? Sir. कौन सी मॉलिक्यूल है, विनाइल क्लोराइड। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको रोकेगा नहीं ना, उस पर फिर से अटैक कर देगा ना। हेलो, Yes, sir. NH2 क्या करता है, विनाइल पर अटैक कर सकता है, तो विनाइल बनाएगा तो उसको रोकेगा क्यों। जैसे गिग्नार्ड क्या करता है, एसिड डेरिवेटिव दोगे तो उसको अल्कोहल बना के छोड़ेगा, बार बार अटैक होगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। हेलो, Yes, sir. डन। तो NH2 अगर तो नहीं होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला एग्जांपल, थर्ड बहुत क्रुशियल है। अगर NH2 लेंगे और एक्सेस लेंगे, मतलब अगर वो NH2 लिखा हो मतलब एक्सेस ही है वो, तो NH2 लिया, आइसोलेट नहीं कर पाए, और NH2 लिया तो ये बन गया। और जो बना एसिटिलीन, जो ऊपर वहां रुक गया था, दो ही इक्विवेलेंट लिया था ना हमने सेकंड में, दो ही इक्विवेलेंट लिया, दो यूज कर लिया, और हमने अगर सिर्फ NH लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सेस होता है। हेलो, Yes. एक्सेस का मतलब फिर से क्या करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, जो एसिटिलीन बना है उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। और क्यों, क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन व्हाट, अमोनिया। क्या रिलीज होगी यहाँ पे, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। और ये क्या है, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या हो गया, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ टेंडेंसी है रिएक्शन की, कुछ नया तो किया ही नहीं हमने यहाँ पे। तो जैसे ही एसिटिलीन फॉर्म हुआ, उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन थे, टर्मिनल हाइड्रोजन तो एसिडिक था, टर्मिनल अल्काइन इज व्हाट, एसिडिक, टर्मिनल अल्काइन इज व्हाट, बोलो, एसिडिक। Acidic. ये सब पढ़ाया पढ़ाया जमाना हो गया, हजार पढ़ा चुका हूँ। टर्मिनल अल्काइन इज एसिडिक इन नेचर। अब वही एग्जांपल दे दिया बेटा, जम के एग्जांपल दे दिया। ये समझने की कोशिश करिए, थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझने की कोशिश करिए। थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है।
समझ में आया? ये कहता है अल्काइल हाइड हैविंग नो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब कैसे करेंगे? एक बॉन्ड छोड़ दिया बेटा, है ना? तो अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, अल्फा कौन सी पोजीशन? ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन है क्या? बताइए, ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन तो नहीं होगा, नो हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन, सिंपल, बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो उसमें क्या होगा, अंडरगोस अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा का मतलब होता है व्हेन टू ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम प्लेस। ऊपर अभी तक क्या हो रहा था, Cl यहां से निकल रहा था, Cl कहीं से निकल रहा था, तो हाइड्रोजन कहीं और से निकल रहा था, है ना? और यहाँ पे दोनों चीज सेम जगह से निकलेगी, ये कैसे? ये रेयर रिएक्शन है, नहीं पूछता, तो ये बात देख कर रखिए। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं कैसे। बी और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकल गया, स्ट्रॉन्ग बेस था तो हाइड्रोजन निकल गया, नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और लिविंग ग्रुप है, बी आर क्या है, लिविंग ग्रुप है। हेलो, यस कार्बन पे बताओ बेटा नेगेटिव चार्ज है और क्या है, लिविंग ग्रुप है। जब भी ऐसा सिचुएशन होगा, सी नेगेटिव लोन पेयर, कोई डाउट? तो लिविंग ग्रुप निकल जाता है और देखिए क्या बनता है, ये कई बार आएगा, कई बार आपको मैं याद दिलाऊंगा, बोले बेटा याद करो, ये कौन सी मॉलिक्यूल बन गई, कार्बन। अच्छा, लिविंग ग्रुप लेकर जाएगा तो सी पे क्या चार्ज आएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने कुछ किया नहीं, वो वही रह जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, डेफिशिएंट। तो जब भी किसी कार्बन पर नेगेटिव दिखे और लिविंग ग्रुप दिखे तो निकल जाता है और कार्बन बन जाता है। यहाँ तो कोई डाउट? अब जैसे ही कार्बन बना, वो कार्बन डेफिशिएंट है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर रहा है, 1,2 अल्काइल शिफ्ट, या 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये सब रेयरली पढ़ना है, मिथाइल शिफ्ट। जिससे जो मिथाइल शिफ्ट हुआ वहाँ पॉजिटिव आया, बगल में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, लिविंग ग्रुप निकाल देंगे तो न्यूट्रल होगा, और फिर कुछ लगा देंगे तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा ना, क्या अक्षर, उस पर फिर से कुछ लगा देंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना दिया। दिस इज द प्रोडक्ट इन अबव रिएक्शन। एच और बी आर दोनों कहाँ से निकले, सेम पोजीशन से निकले ना, तो इसको बोलते हैं 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। हमने जो ऊपर पढ़ा सारे क्या थे, जो रिएक्शन में क्या नहीं पढ़ा वो क्या थे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन थे, 1-2 एलिमिनेशन थे। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, डन। फिर से यहाँ पे देखो, एच विनाइल हैलाइड में रिएक्शन होती है ना, हेलो, विनाइल हैलाइड में रिएक्शन होता है ना, बोलो। पर यहाँ पे अल्फा पे लिविंग ग्रुप और बीटा पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, तो आराम से HCl निकल जाएगा। एनी डाउट?
हाँ सर। डिहाइड्रो हेलोजनेशन, डिहाइड्रो का मतलब हाइड्रो निकालना बीटा पोजीशन से, हेलोजन कहाँ से निकालना अल्फा पोजीशन से। तो इस एग्जांपल में ध्यान दो, इस एग्जांपल में अगर ये अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन अगर ये है तो बीटा पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे करनी क्या है, अल्फा एलिमिनेशन करनी है। तो NH2 ने फिर से एक्सप्रेस निकाला, नेगेटिव चार्ज पे लिविंग ग्रुप है, Cl निकला, पीएच माइग्रेट कर गया। माइग्रेट वही करेगा जो Cl क्या है हमारा, लिविंग ग्रुप, जो उसकी एंटी पोजीशन पे है। दिस पीएच इज व्हाट, एंटी पोजीशन, एंटी का ट्रांस और एंटी टू लिविंग ग्रुप। Initially, the base removes the H plus and forms carbon ion. The group trans or anti to living group migrates. है ना? yes, The group trans to living group interact with sigma and star antibonding of CCl bond. Living group migrates from one double bonded carbon to other double bonded carbon. कोई migrate करा दिया मैंने, migrate करा दिया, C पे पॉजिटिव आ गया, C पे नेगेटिव आ गया, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। और भी क्वेश्चन दिया हुआ, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। सब में बेस है, वो क्या है, NH2 माइनस बेस है, NH2 माइनस सब जगह वही है। सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लास्ट थोड़ा ज्यादा टफ है। नेक्स्ट देखो, बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, जिमिनल डाइहैलाइड। अभी हम लोग H और Cl निकाल रहे थे, H और Br निकाल रहे थे, H और I निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या निकालना है, विसिनल डाइहैलाइड, दो हाइड्रोजन को निकाल देना है। और आप देखेंगे कुछ भी नहीं याद रखेंगे, सिर्फ रिएजेंट याद रखेंगे। देखो फिर से मैं वही चीज पे आ रहा हूँ, अक्षर हेडिंग और रिएजेंट, हेडिंग और रिएजेंट। तो दो हाइड्रोजन है, हेलो, yes, अल्फा पे और बीटा पे दो हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन कौन लेके चला गया, जिंक, है ना? हेलो, yes, sir. ठीक है। तो जिंक विल टेक, और करनी क्या, एंटी एलिमिनेशन करनी है। कोई मैकेनिज्म नहीं पता, एंटी एलिमिनेशन करना आता है। वैष्णव, H और X निकालना आता है, तो उसी तरह से क्या निकालना है यहाँ पे, X और X निकालना है। कोई डाउट No, sir. बोलो। तो लेकिन देखो, अब देखो डिफरेंस देखिए, जब दो हाइड्रोजन रहता है तो दोनों निकल जाते हैं और डबल बॉन्ड बन जाता है। पर अगर एक ही हाइड्रोजन रहता है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, बोलो। SN2 हो गया ना, यस सर। बताओ। Yes, अगर एक हाइड्रोजन रहता है तो SN2 हो गया, सिंपल। अगर दो हाइड्रोजन रहता है तो क्या करानी है, एलिमिनेशन, E2। क्यों बता दो, क्या रीजन है। अगर दो हाइड्रोजन, लॉजिकली आप क्या करेंगे, दो बार SN2 कराएंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, रिकॉल करिए, क्या नाम रिएक्शन का, नहीं बता पाएंगे तो गलत बात है बेटा। नहीं बता पा रहे हैं मतलब रिवीजन कमजोर है। फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन, मंडे को पूरा रिवाइज करके आइएगा, फिर से दिमाग में सेट हो जाएगा। ट्यूसडे को ग्रुप में डाल दीजिए, ट्यूसडे को 7:30 से क्लास नहीं रहेगी, ठीक है ना। Yes, yes, sir. ऑलरेडी आपकी क्लास हो ही रही है। आज कितनी क्लास है, सर आज सर अभी टोटल 4 थे। लेक्चर है 2:45। क्या क्या सर अभी टोटल इंग्लिश 4 क्लासेस हैं। अरे आज सुबह से कितनी, सुबह 3 क्लास हो गई है, थर्ड क्लास है ये। ये आज yes, थर्ड। sir. ये तीसरी। ये थर्ड है ना। यस सर। यस सर। ओ ठीक, थक गए होगे आप लोग जीवन से भी थक गए होगे ऑनलाइन कर करके। यार मैं तो थक गया हूँ, लिटरली थक गया हूँ, और तबीयत ठीक रहती नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक ही हाइड्रोजन लेंगे तो SN2 हो जाएगा। अब देखो लॉजिक समझना, अगर मान लो दोनों हाइड्रोजन थे, दोनों पे SN2 करा दिया होता, मैं अगर करा दिया होता, लॉजिकली है। लेकिन दो कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे आयोडाइड स्टेबल नहीं रहते, तो उनको निकलना ही है। समझ में आई बात। Yes,
विसिनल डायोडाइड्स आर अनस्टेबल एंड ऑलवेज गिव्स व्हाट, अल्कीन NI2। तो अगर आपने नॉर्मल फिंगर स्टिल कराया होता तो भी डबल बॉन्ड ही बनता, बिकॉज वो स्टेबल नहीं रहते। CI बॉन्ड जो होती है वो वीकर बॉन्ड होती है। CI सिग्मा बॉन्ड क्या होती है बोलो? वीकर देन पाई बॉन्ड। CI सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन बोलो I want. पाई बॉन्ड। तो क्या बनना चाहेगा? CI सिग्मा बनना चाहेगा या CC पाई बॉन्ड बनना चाहेगा? उसके बाद ऑप्शन रहेगा तो CC पाई बनना चाहेगा। तो अगर एक ही हेलोजन रहता तो CI बनता, पाई तो बन ही नहीं सकता था, तो वो चलेगा। अब मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मैकेनिज्म मुझे नहीं याद है, समझ गए अक्षत वैष्णव? मुझे नहीं याद है। 2 हेलोजन लिखे हैं विसिनल पे, जिंक डस्ट डाल दिया, मैकेनिज्म सिमिलर करनी है। जिंक डस्ट डाल दिया, जिंक क्या देगा? मेटल है। जिंक क्या है? मेटल। मेटल क्या देते हैं? जिंक क्या है? मेटल। मेटल क्या देता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। कर चुके हैं, वर्ड्स में कर चुके हैं, लिथियम कहीं कहीं कहाँ कर चुके हैं, सब जगह कर चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करा हेलोजन पे, बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड बन गए 2x-, 2x- विल रिएक्ट विद Zn2+। एग्जांपल देखिए, कुछ अगर मैं मुझे कोई मैकेनिज्म नहीं याद है, देखो वैष्णव, x और दोनों x को क्या कर दिया मैंने? एंटी पे ले आया और निकाल दिया। कुछ अलग मैकेनिज्म है क्या बताओ? नहीं सर। और शॉर्टकट क्या होगा? दोनों हेलोजन को निकाल देंगे और इसको क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। आज भी सीखा है यस सर। Yes, sir. बस। D halogen geminal halide, it is similar to your कार्बन वाला मैकेनिज्म। ये हो गया। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन याद है? बार मिथाइल लगाते हैं और फिर क्या बन जाता है? पुअर लिविंग ग्रुप। और पुअर लिविंग ग्रुप से क्या निकाल देते हैं? लिविंग ग्रुप निकाल देते हैं और क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। एनी डाउट? नो सर। कुछ नया है क्या? बताओ। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया, बार मिथाइल लगा दिया, इसको हटा के ऑल द हाइड्रोजन विल रिप्लेस द मिथाइल, सॉल्ट बन गया, सॉल्ट में डाल दिया मॉइस्ट Ag2O, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। 2:30 से फिर से क्लास है आपकी? Yes, Two sir. what? सर 2:45 पे। 45. अच्छा, एक बस एक रिएक्शन बताता हूँ जो आप पढ़ लीजिए, तो उसके आगे का आप सब खुद से पढ़ सकते हैं। पायरोलिटिक मतलब होता है फायर यूज करना। सिन का मतलब यहाँ अभी तक हमने एंटी किया था, ये क्या है? सिन एलिमिनेशन है। इसमें कोई बेस की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिएजेंट, सिर्फ सबस्ट्रेट लीजिए, उसको हीट कर दीजिए। पीआई का मतलब इंट्रामोलिकुलर, सब एक ही नाम है। हॉफमैन मेजर होता है बिकॉज जब इंट्रामोलिकुलर होने जाएगा तो उस हाइड्रोजन को निकालना इजी होगा, जो क्या होगा? लेस हिंडर्ड होगा। बस इतना नाम है। सब मैकेनिज्म सिमिलर है। नाम पे हेडिंग याद करिए, कौन कौन से? पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड, स्पेशल नाम क्या? कोप एलिमिनेशन, पायरोलिसिस ऑफ xanthate एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ सेलेन ऑक्साइड, सल्फोक्साइड, सभी है। Pyrolytic sin elimination don't require any external agent or solvent. Major product depends on conjugation and steric factor. Removal of beta hydrogen from base centered is easier. ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल। यही आते भी हैं, दूसरे आते भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ के रखना। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन अल्कोहल पार्ट। पहले आप उसको समझ लीजिए, ये एसिड है, ये हमारा क्या है? अल्कोहल। Alcohol. दोनों के बीच में क्या बनेगा? एस्टर, यस सर। है ना? हेलो, Yes, sir. तो जो Yes, sir. अल्कोहल वाला पार्ट है, ये आपका अल्कोहल वाला पार्ट है, ठीक है। जो OR वाला पार्ट, जो R है, वही अल्कोहल वाला पार्ट है। वही लिखता है एस्टर्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन अल्कोहल पार्ट, मतलब OR वाले की बात कर रहा है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग अबव 300 डिग्री सेल्सियस गिव्स अल्कीन्स। द रिएक्शन अकर्स थ्रू अ कंसर्टेड, मतलब सिंगल स्टेप मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक TS। बहुत सिंपल। अब यार, अच्छा वो याद है अक्षत, बीटा कीटो एसिड को हीट करने से CO2 निकल जाता है। Yes, sir. हेलो, याद है वैष्णव? यस सर। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो जैसा मैकेनिज्म था बीटा कीटो एसिड में ना, तुम देखना बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। अब देखिए, अब आपको सिखाते हैं। तो एस्टर ले लिया मैंने, एस्टर का जो अल्कोहल वाला पार्ट उसमें अल्फा बीटा मार्क कर दिया। बीटा पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं। शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट देख लेते हैं। अल्फा से क्या निकाल दूं? बीटा से क्या निकाल दूं? H। इसको कहाँ लगा दूं? O पे, बन गया एसिड। और क्या बन गया? अल्कीन। Alkene. डिफिकल्ट है कुछ? No, sir. कोई मैकेनिज्म हाईफाई नहीं, वहां भी CO2 निकालते थे, कुछ ऐसे निकालते थे। अब देखिए मैकेनिज्म लिख रहा है, उसी एस्टर को हमने फिर से लिखा नीचे, देखो सेम एस्टर को लिखा फिर से नीचे, सेम एस्टर को हमने लिखा फिर से नीचे, देखो
थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा, अल्फा बीटा मार्क किया, ओ के साथ हमने बीटा के हेड क्या बना दिया, बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ इज गोइंग टू अट्रैक्ट विद व्हाट, एच, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर। ओ और एच के बीच में बॉन्ड बनेगा, डॉटेड बनाया, सी और डबल बॉन्ड टूटने वाले हैं, सी ओ बॉन्ड बनने वाले हैं, सी एच बॉन्ड टूटने वाला है, सी सिंगल सी का सी डबल बॉन्ड सी बनने वाला है और सी ओ बॉन्ड टूटने वाला है। और फाइनली क्या बन गया, देखो खास बात देखो, हमने आपको यहाँ सिखाया जो एच है वो किस ओ पे गया, यहाँ पे गया, यस जबकि वैसा नहीं है, किस ओ पे गया था, एच ऊपर वाले ओ पे गया। मतलब अगर ये 18 है तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म में देखो, एच किस ऑप्शन के पास जा रहा है, डबल बॉन्ड वाले ऑप्शन पे जा रहा है। अंडरस्टूड? हेलो, यस इसलिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अगर टफ क्वेश्चन आया तो अगर 18 पे 18 नहीं डालेगा तब तो शॉर्टकट ही प्यारा है, आसान है, बोलो। यस तो अल्फा पोजीशन पे जो एस्टर वाला ग्रुप था उसको हटा दी, बीटा पे हाइड्रोजन हटा दिया, एस्टर वाला जो ग्रुप था इससे कंबाइन करके एसिड बना दिया, दिस इज एसिड और दिस इज बिल्कुल अल्कीन। आप खुद सोचो, अगर ये जो H है तो अगर मोर हिंडर्ड पे होगा तो उसको अटैक करना क्या मुश्किल होगा ना, रीच करना मुश्किल होगा, तो वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए, सिंपल। तो मेजर पार्ट विल बी डिसाइड बाय व्हाट, हॉफमैन प्रोडक्ट। अब देखिए एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, ये अल्कोहल वाला पार्ट है, अल्फा बीटा दो बीटा पोजीशन है, तो कौन सा बीटा मेयर दिखाएगा, ऊपर वाला या साइड वाला, कौन सा लेस हिंडर्ड है, ऊपर वाला। ऊपर वाला ऊपर वाला हिंडर्ड है, तो दिस इज लेस हिंडर्ड, तो दैट विल गिव द मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या देगा, मोर हिंडर्ड तो लेस प्रोडक्ट, मोर हिंडर्ड। देखिए आपके सामने है, और उसके ऐसा क्वेश्चन कई सारा है, देखो भरा हुआ क्वेश्चन। अब कोप एलिमिनेशन भी बिल्कुल वही है, ज़ैंथेड एस्टर बिल्कुल वही है, सब वही है एक्चुअली। डन? हेलो, यस तो कुछ और प्रिपरेशन है, छोटे मोटे ही है, ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है। नहीं, एक और स्पेशल है बेटा, बीटेक रिएक्शन एक है स्पेशल, पढ़ लेंगे। डन? यस तो यहाँ तक आप अपने नोट्स कंप्लीट करना और रिकॉल कर लो एक बार अक्षर स्टार्टिंग से। फर्स्ट क्या है, पार्शियल रिडक्शन। सेकंड क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। थर्ड क्या है, उसके अंदर रिएजेंट बहुत सारे हैं। थर्ड क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। फोर्थ क्या है, डीहेलोजिनेशन और विसिनल और जेमिनल डायलेट। जेमिनल नहीं पूछते, विसिनल पूछते हैं सर। फिर हॉफमैन क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के हाइड्रेशन एलिमिनेशन। और लास्ट क्या था आपका, पायरोलिटिक्सिन एलिमिनेशन और इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन और थर्मल एलिमिनेशन, जिसमें इंट्रामोलिकुलर टीएस बनता है 6 मेंबर्ड और फिर प्रोडक्ट डिसाइड करनी होती है। हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, लेस हिंडर्ड पर अटैक करते हैं। तो अगर कॉन्जुगेशन आया तो कॉन्जुगेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन से एग्जाम्पल उसमें, पायरोलिसा एस्टर ने समझाया आपको, तो उसमें कोप एलिमिनेशन, ज़ैंथेड एस्टर, सेलेनॉक्साइड, सल्फॉक्साइड, बहुत सारे एग्जाम्पल। और सबका मैकेनिज्म क्या होगा, सिमिलर होगा, साइक्लिक बनेगा। जैसे सेकंड वाले में बनता है 5 मेंबर, थर्ड वाले में 6 मेंबर, फिर 5 और डी और ई में 5 मेंबर साइक्लिक टीएस बनता है। एमसीटी का मतलब क्या, मेंबर साइक्लिक टीएस। तो इतने आप कंप्लीट करिएगा, कंप्लीट करिए अच्छे से। समझ में आई बात सबको? यस ठीक, चलो, थैंक यू बेटा। थैंक यू Bye, sir. Thank you, sir.